नमस्कार प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और हम माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपना अध्ययन आगे जारी रखेंगे। अगली 2 क्लासों में हमने समास किए थे और आज हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा था कि उसका प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पढ़ा था उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या पढ़ा था, विशेषण और विशेष से होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जबकि द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसमें से का लोप होता है। से या हिंदी में कहो तो और, से का अर्थ क्या होता है, और। तो द्वंद्व समास में जो समास युक्त पद होता है उसमें से का लोप होता है। क्या होता है, से का लोप। लोप यानी अदृश्य होना, होते हुए भी अदृश्य होना, दिखाई न देना लोप कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, राम कृष्णो, राम कृष्णो। इसमें क्या हो जाएगा, राम है से, कृष्ण है से, राम है से, कृष्ण है से। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं संधि करके। देखो, रामस्य सुत्व संधि कर दी हमने, रामस्य कृष्णस्य। दोनों तरह से हमें विग्रह मिलेगा। विसर्ग की जगह हम आधा से कर सकते हैं, रामस्य कृष्णस्य, और वैसे राम है च कृष्ण च, इस प्रकार भी कर सकते हो। और उदाहरण देखो, भीम अर्जुनो, क्या देगा, भीम है से, अर्जुन है से, अर्जुन है से, भीमश्च अर्जुनश्च, दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अब है द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। द्वंद्व समास अब हमको 3 भागों में इसको बांटते हैं। एक तो है इतरेतर, इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा समाहार द्वंद्व समास, समाहार है द्वंद्व समास। तीसरा क्या हो जाएगा, एक शेष समाहार, एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा है, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर में देखो, संख्या के आधार पर, इतरेतर समास में संख्या के आधार पर हमें अंत में पद मिलेगा। जैसे द्विवचन है तो ओ की मात्रा मिलेगी, बहुवचन है तो आह मिलेगा या ए की मात्रा मिलेगी। जैसे देखो, ओ की मात्रा, ए की और आह, ये सारी मात्राएं हमें मिलेगी इतरेतर समास के अंदर। जैसे देखो, गंगा यमुने, गंगा यमुने, एक मात्रा है ना, गंगा च यमुना च। विग्रह क्या देगा, गंगा, स्त्रीलिंग है इसलिए सीधा ही आएगा, गंगा च यमुना च, गंगा च
पत्राणि बहुवचन है, ठीक है ना। फल पुष्प पत्राणि, बहुवचन में क्या नपुंसकलिंग का शब्द है ये, तब यहाँ पे पत्राणि आ गया। फलम च पुष्पम च और पत्रम च। फलम च पुष्पम च पत्रम च। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, शत्रुघ्न बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास पुल्लिंग का विभक्ति आ गई, प्रथम आ गई पुल्लिंग का ये बहुवचन। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च और शत्रुघ्नश्च। विषय की जगह से लगा दिया चतुर्थ संधि से। आगे देखो दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार में क्या होता है, समाहार मतलब दो या दो से अधिक चीजों का समूह होता है। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास और इससे बने हुए शब्द है वो नपुंसक लिंग के होते हैं। कौन से लिंग के? नपुंसक लिंग के होते हैं। समाहार द्वंद्व में देखो जैसे पाणी पादम, पाणी पादम हाथ और पैर का समूह है। पाणी च पादौ येन समाहार है। ये शाम, ठीक है ना, ये शाम, ये शाम समाहार है। हाथ और पैरों का समूह है। सर्प नकुलम, सर्प नकुलम, सर्प है से नकुल है से ये समाहार है। इस तरह से समाहार द्वंद्व समास होगा। अगला है हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है, एक से इसके परीक्षा में उदाहरण भी आते हैं। एक से द्वंद्व समास, इसमें एक ही पद शेष रहता है। जितने पद होते हैं हमारे पास द्वंद्व समास में, एक से अधिक पद होते हैं तो उसमें एक पद शेष रहता है। जितने भी हमारे पास द्विवचन के रूप है, जितने शब्द रूप है, उनका जो द्विवचन होता है वो सारे किसके उदाहरण हैं? एक से द्वंद्व समास के उदाहरण है। दूसरा एकादश है, एकादश यानी 11, 11 से लेकर के 99 तक, नवनवति, नवनवति 99 तक, 99 तक की जितनी भी संख्या है वो एक से द्वंद्व समास में आएगी। एकादश 10 और 1, ठीक है। जैसे एकादश को कैसे लिखते हैं? 10 + 1 होता है, ठीक है ना। और संस्कृत में पीछे वाली गिनती को क्या करते हैं? पहले लेकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है, तो एक का 1 है 6, 10 है 6, 1 है 6, 10 है 6। इस तरह 11 से लेकर के 99 तक की गिनती है वो एक से द्वंद्व समास का क्या है?
उदाहरण है। द्वादश का क्या जाएगा? द्वो च दशः च। त्रयोदश का त्रयः च दशः च। 90 का क्या जाएगा? मतलब 99 का 99। तो 99 कितने हैं? ऐसे नहीं आए ना तो देख लो। 90 प्लस 9 क्या कहेंगे? नवः च नवति च। 90 को क्या कहते हैं? नवति कहते हैं। 10 क्यों करेंगे? हाँ, नवः च नवति च। अब देखो इसके उदाहरण, द्विवचन के जितने भी शब्द रूपों के उदाहरण है वो एक शेष में आते हैं। जैसे देखो पितरों, मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ये आता भी है। पितरों, पितरों को क्या लिखेंगे? माता से पिता से। पितरों, माता और पिता का समूह है, मतलब तो पितरों। एक शेष शब्द रह गया पितरों। हरि है, हरि द्विवचन का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। हरि का क्या आता है? हरि च हरि च हरि च हरि च हरि च। भ्रातरो, भ्रातरो का क्या होगा? भ्रातः च भ्रातः च। भाई और भाई, यहाँ पे हम लोग भ्राता च भगिनी च भी लिख सकते हैं। भाई और बहन, भ्रातरों में भाई और बहन भी आ जाएगा। भगिनी च, ठीक है ना? भ्राता च भगिनी च। ऐसे ही देखो बालकों, बालकों का क्या आ जाएगा? बालकः च बालिका च भी लिख सकते हैं, ठीक है? बालकः च ऐसे भी लिख सकते हैं। बालकः च बालिका च ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये द्वंद्व समास है। समझ में आ गया? द्वंद्व समास का मतलब जिसमें सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दो या दो से अधिक शब्द है वो प्रधान होते हैं। जितने भी पद होते हैं, द्विवचन में 2 होते हैं, बहुवचन में 2 से अधिक होते हैं। सभी पद का क्या होता है? आपस में मतलब प्रधानता होती है। और द्वंद्व समास है वो 3 प्रकार का आता है। इतरेतर समास, समाहार समास और एक शेष समास। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि, और हमारी आज की तीनों क्लास में समास की है वो अंतिम क्लास होगी। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब हमने उत्तर पद, द्वितीय पद, दोनों पद ये सभी पढ़ लिए किनकी प्रधानता थे। लेकिन बहुव्रीहि समास ऐसा है जिसमें किसी भी पद की प्रधानता न होकर क्या आती है? अन्य पुरुष की, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। मतलब अन्य ही पद है वो प्रधान होता है। पहला पद या पूर्व पद प्रधान न होकर, उत्तर पद भी प्रधान न होकर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जिसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर के अन्य अर्थ प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखो दशानन है, दशानन है, दस है, 10 आननानि, आननानि यस्य सः, यस्य सः। 10 है आनंद जिसके। अब नहीं तो ये पद प्रधान है, नहीं ये द्वितीय पद प्रधान है, बल्कि तीसरा ही पद है वो 10 से किसके बताए हैं? रावण की।
रावण की। तो रावण की प्रधानता है इसमें। रावण है वो क्या है, 10 आनंद वाला है, 10 मुख वाला है, वो रावण है। आगे देखो, लंबोदर है, लंबोदर है, लंबम लंबम उदरम उदरम यस्य च। कौन हो जाएगा, गणेश है। लंबा उदर है जिसका वो कौन है, गणेश है। आगे देखो, नीलकंठ है, नीलकंठ है, नील है, कंठ है, यस्य है। नीला है कंठ जिसका, कौन हो जाएंगे, शिव है। मतलब तुम्हें यहाँ पे बहुब्रीहि समास में यस यस है, यस मीन्स है, यस यस है, ये सब तुम्हें मिलेंगे विग्रह करोगे तब। आगे देखो, कंठे, कंठ काल है, कंठ काल है, कंठे काल है, कंठे काल है, यस्य है। कौन होगा बताओ, कंठे काल है, यस्य है। इसका हिंदी क्या होगा, कंठ में है काल जिसके, शिव है। ठीक है, उन्होंने वो विष पिया था ना, इसलिए उन्होंने सारी सृष्टि को बचाने के लिए कंठ में विष को धारण किया था, इसलिए कंठ में उनके काल है, कंठे काल है, यस्य है। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर है, चंद्र है, शेखरे, शेखरे यानी सिर पर, सप्तमी भक्ति लगी यहाँ पे। चंद्रशेखरे यस्य है, चंद्र है जिनके सिर पर, चंद्रमा है जिनके सिर पर, चंद्रशेखर। आगे देखो, शूल, शूलपाणी, शूलपाणी का क्या होगा, शूलपाणो यस्य है। त्रिशूल है जिसके हाथ में, वो भी कौन हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे। समझ में आ गया बहुब्रीहि समास। तलवार, शूल माने त्रिशूल, ठीक है, शिव जी के हाथ में होती है त्रिशूल, इसलिए शूलपाणी शिव कहेंगे, यस्य है, शिव है। समझ में आ रहा है बहुब्रीहि समास। लंब करना है, लंब करना है, क्या देगा, लंबो कर्णो यस्य है। लंबे है काल जिनके, तो क्या देगा, गणेश है। आप लोग इसका बता रहे होंगे, चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन हो जाएगा, चक्र है, पाणो यस्य है, चक्रपाणी, गणेश विष्णु हो जाएगा। चक्र है, बाणो यस्य है, विष्णु। समझ में आ गया बहुब्रीहि समास। तो ये हमारी आज तक की समास टॉपिक की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आएंगे, संख्या ज्ञानम। धन्यवाद।